वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज। सो अभी तक हम लोगों ने इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में कितने लेक्चर्स कवर कर लिए हैं? 6 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है, मास्टर कॉन्सेप्ट को कवर किया है और कैसे क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अभी ये लेक्चर 7 है। इस लेक्चर 7 में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं एक्यूमुलेटर मशीन को या एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन को। सो एक्यूमुलेटर मशीन जो है, एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो आप, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ओके, सो उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और यहां से भी कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के 7th लेक्चर को, जिसमें हम लोग एक्यूमुलेटर मशीन और एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर इन लेक्चर्स में, सीओए के लेक्चर्स में आपको मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज के लेक्चर्स में मजा आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा कि पंकज मिश्रा सर जो है लाइव आ रहे हैं आईएएस मास्टर के प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है, कि मैं यहाँ पर सीओए पढ़ा रहा हूँ क्रिस्टल क्लियर मैनर में, डिटेल्ड मैनर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का 7th लेक्चर, दैट इज व्हाट एक्यूमुलेटर मशीन। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? The computers present in the early days of computer history had accumulator-based CPUs. Okay, in this type of CPU organization, the accumulator register, यहाँ पर ACC register use करते हैं, is used implicitly for processing all instructions of a program and storing the results into the accumulator. Okay, और same register जो आपका था, same ACC register जो था, वो हम लोग यूज कर रहे थे एज ए डेस्टिनेशन रजिस्टर, मतलब आफ्टर द ऑपरेशन रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी सेम रजिस्टर ही यूज कर रहे थे, एसीसी रजिस्टर ही यूज कर रहे थे। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दैट इज यूज्ड बाय दिस सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन इज द वन एड्रेस फील्ड। ओके, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ड्यू टू दिस द सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज वन एड्रेस मशीन और वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ओके, को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, सो पहला ऑपरेंड आपका बाय डिफॉल्ट कहां पे अवेलेबल होगा? आपके एसीसी रजिस्टर में होगा। ठीक है, दूसरा ऑपरेंड मे बी अवेलेबल इन रजिस्टर और मेमोरी। मेमोरी रेफरेंस लेंगे, एक मेमोरी, एक एड्रेस फील्ड की जरूरत पड़ेगी। एंड आफ्टर द ऑपरेशन रिजल्ट भी हम लोग कहां पर स्टोर कर रहे हैं? सेम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सेम एसीसी रजिस्टर में स्टोर कर रहे हैं जिसमें आपका ऑपरेंड 1 अवेलेबल था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को क्यों सपोर्ट करता है, या इसको वन एड्रेस मशीन भी क्यों कहते हैं, वन एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन पॉइंट्स अबाउट सिंगल एक्यूमुलेटर। ओके, सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशंस आर, जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है वो भी आप देख लो यहाँ पे। इन दिस सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट ALU ऑपरेंड इज ऑलवेज स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर। ओके, जो पहला, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, पहला जैसे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों के दोनों ऑपरेंड्स कहां होते थे? आपके सेम स्टैक में होते थे, टॉप ऑफ द स्टैक पे होते थे। आफ्टर द ऑपरेशन सेम स्टैक को एज ए डेस्टिनेशन भी यूज कर रहे थे। आफ्टर द ऑपरेशन रिजल्ट भी स्टैक में ही स्टोर कर रहे थे, टॉप ऑफ द स्टैक पर ही स्टोर कर रहे थे। बाय डिफॉल्ट लोकेशन सोर्स 1, सोर्स 2 और डेस्टिनेशन तीनों के लिए टॉप ऑफ द स्टैक थी। तो वहां पे कुछ किसी भी ऑपरेंड के लिए और आफ्टर द ऑपरेशन रिजल्ट के लिए हम लोग कोई मेमोरी रेफरेंस नहीं यूज कर रहे थे। यहां पर पहला ऑपरेंड ALU ऑपरेंड आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होगा, दूसरा ALU ऑपरेंड में भी अवेलेबल आइदर इन मेमोरी और रजिस्टर। ओके, उसके लिए एक मेमोरी रेफरेंस लेंगे, एड्रेस फील्ड लेंगे और आफ्टर द ऑपरेशन रिजल्ट भी आपका सेम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जा रहा है, सेम रजिस्टर ही आपका डेस्टिनेशन की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस सीपीयू, तो ये मेन पॉइंट्स हैं आपके जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पर भी बता देता हूं। इन दिस सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट ALU ऑपरेंड is always stored into the accumulator and the second operand is present either in register or in the memory। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, सेकंड ऑपरेंड आपका या तो रजिस्टर में होगा या मेमोरी में होगा। ठीक है, उसके लिए एक रजिस्टर फील्ड यहां पे लेंगे। accumulator is a default address, thus after data manipulation the result are stored into the accumulator register, into the same accumulator register जहां पर पहला ऑपरेंड आपका प्रेजेंट था। ठीक है, थर्ड वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज करते हैं क्योंकि यहां पर एक एड्रेस फील्ड हमें लेनी पड़ रही सेकंड टाइप के ऑपरेंड के लिए। वो सेकंड जो ऑपरेंड होगा, ठीक है, वो आपका अवेलेबल हो सकता है आइदर इन मेमोरी और रजिस्टर। तो जहां पर भी होगा उसके लिए एड्रेस फील्ड लेनी पड़ेगी।
पहला ऑपरेंड और आफ्टर द ऑपरेशन रिजल्ट दोनों ही आपके सेम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई? ठीक है, सो यहां पर क्या है आपका, यहां पर आपका क्या है, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर डायग्राम में आपको समझा देता हूं। ये रहा आपका मेमोरी, ठीक है, और ये यहां पर रही आपकी ALU। डायग्राम देख लेते हैं यहां पर। इससे आपके दोनों रजिस्टर डायरेक्टली अटैच होते हैं, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और आपका ACC एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, ACC। ठीक है, ये आपकी मेमोरी है। ठीक है, ठीक है, सो पहला ऑपरेंड आपका कहां पर होगा, इस मेमोरी में होगा। तो सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्शन को ऑपरेंड को फेच करेंगे, IR को देंगे, डिकोड करेगा, वो ALU को दे देगा। सेकंड, ठीक है, सेकंड ऑपरेंड में भी अवेलेबल इन रजिस्टर और मेमोरी। फर्स्ट ऑपरेंड आपका कहां पे होगा, ACC में होगा। जब ALU को दोनों ऑपरेंड मिल जाएंगे, आफ्टर द ALU ऑपरेशन वो रिजल्ट को कहां पे स्टोर कर देगा, आपके ACC में ही स्टोर कर देगा। कहां पे स्टोर कर देगा, ACC में ही स्टोर कर देगा। ठीक है, उसको मेमोरी में स्टोर नहीं करेगा। तो ये आपका डायग्राम हो गया एक्यूमुलेटर मशीन का। तो जो हमने पढ़ा वही हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको, वही इस डायग्राम के थ्रू हमने देख लिया। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू हमने देख लिया। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर इस डायग्राम के थ्रू हमने देख लिया। अब सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड जो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां पर है, सो इस काइंड की एक्यूमुलेटर मशीन में एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट करता है, ओके, एक्यूमुलेटर मशीन और ऑर्गेनाइजेशन is having two fields along with having two fields, okay, having how many fields, two fields. First one is what, opcode field, and second one is what, address field. okay, यहां पे ऑपरेंड 2 मिलेगा आपको, ऑपरेंड 2। ठीक है, तो ये आपका सेकंड 2 फील्ड्स को कंटेन करता है। ये इसीलिए इसको वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑपकोड के साथ एक एड्रेस फील्ड भी है। ठीक है, एक ही एड्रेस फील्ड यूज कर रहे हैं ऑपरेंड 2 के लिए। पहला ऑपरेंड बाय डिफॉल्ट आपका ACC रजिस्टर में होगा। आफ्टर दी ऑपरेशन सेम रजिस्टर में हम लोग रिजल्ट भी स्टोर कर देंगे। सो ये आपका ऑपरेंड 2 आपको इस एड्रेस फील्ड में मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो यहां पर ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, मेनली 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन ए सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, accumulator data transfer operation. In this type of operation the data is transferred from source to destination. load x store by, ठीक है, इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। here load is a memory read operation, that is data is transferred from memory to accumulator, and store is a memory write operation, that is data is transferred from accumulator to memory. okay, so load x और store by इस kind के data transfer यूज करेंगे हम लोग accumulator मशीन में। Second one is what, ALU operation. In this type of operation arithmetic operations are performed on the data. इस टाइप का ALU operation, ठीक है, like multiply x. Okay, so here x is the address of the operand, जहां पर second operand आपको मिलेगा। ठीक है, the multiply instruction in this example perform the operation multiply क्या एक ऑपरेशन है, ठीक है, जो परफॉर्म करना है। तो पहला ऑपरेंड बाय डिफॉल्ट कहां पर होगा, ACC में। सेकंड ऑपरेंड के लिए मेमोरी लोकेशन गिवन है, उसको रीड करोगे, मेमोरी रेफरेंस लोगे। ठीक है, सेकंड ऑपरेंड को वहां से लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और बाय डिफॉल्ट रिजल्ट भी कहां पे डाल दोगे, ACC में। सेम एक्यूमुलेटर रजिस्टर आपका किसकी तरह, डेस्टिनेशन की तरह भी काम करेगा। AC इज द एक्यूमुलेटर एंड MX इज द मेमोरी वर्ड लोकेटेड एट लोकेशन X। ओके, सो समझ में आ गया होगा। 2 टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन पर।
ठीक है, लोड एक्स काइंड और स्टोर बाई काइंड और एएलयू ऑपरेशन लाइक दिस। सो ये जो आपकी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे गिवन है सेकंड ऑपरेंड के लिए है। फर्स्ट ऑपरेंड आपका बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होगा, तो सेकंड ऑपरेंड को आप मेमोरी को रीड करके ले लोगे, दोनों को ऑपरेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और बाय डिफॉल्ट लोकेशन रिजल्ट को भी कहां पे स्टोर कर दोगे, एसीसी में स्टोर कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका यहां पर जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। नोट करने वाला पॉइंट यहां पर क्या है, द वन एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड मशीन इज ऑल्सो सपोर्ट zero address instruction field, okay, zero address field instruction if there is a free space after allocating the one address instructions. This technique is also called as expand opcode technique. ठीक है, एक expand opcode technique होती है जो आपके one address instruction formats होते हैं वो zero address instruction format को support करते हैं, जो आपके two address instruction format होते हैं वो आपके 1 और 0 दोनों को support करते हैं, and so on. अगर स्पेस फ्री बचता है आफ्टर एलोकेटिंग द हाईएस्ट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ओके, अगर हाईएस्ट ऑर्डर का जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसको एलोकेट करने के बाद फ्री स्पेस बचता है तो वो लोअर एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करते हैं। इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक। तो ये आपको याद रखना है, हायर ऑर्डर के जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होंगे वो लोअर ऑर्डर के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को सपोर्ट करेंगे इफ देयर इज ए फ्री स्पेस आफ्टर एलोकेटिंग द हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस। ओके, इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक। ओके, एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक। तो एक क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी मैं कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, सो आपको समझ में आएगा कि किस काइंड के क्वेश्चन यहां पे एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक से बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पहले, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, consider a hypothetical processor, it support both one address and zero address instructions। ठीक है, एक hypothetical processor है जो सपोर्ट करता है आपके वन एड्रेस और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, इट सपोर्ट 6 बिट इंस्ट्रक्शन एंड 4 बिट एड्रेस। ठीक है, टोटल जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो 6 बिट का है, उसमें जो एड्रेस फील्ड है वो 4 बिट की है। If there exist 2 one address instructions, okay, अगर वहां पे 2 one address instructions हैं, how many zero address instructions can be formulated? तो वो कितने zero address instructions को भी formulate कर सकता है? तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी आपको इस काइंड के क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हाईएस्ट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, हाईएस्ट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर जो आपको हाइपोथेटिकल प्रोसेसर गिवन है वो आपके 2 ही ऑर्डर के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है, 1 एंड 0। तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या हो गया आपका, 1। तो उस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो 1 का आप देख ही चुके हो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम देख ही चुके हैं। उसमें आपकी कितनी फील्ड होती है, उसमें आपकी 2 फील्ड होती हैं। ठीक है, पहली तो ऑपकोड फील्ड होती है और दूसरी आपकी होती है एड्रेस फील्ड, दूसरी आपकी होती है एड्रेस फील्ड। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट कर रहा है कितने बिट के इंस्ट्रक्शन को, 6 बिट के इंस्ट्रक्शन को, यानी कि पूरे की पूरे इंस्ट्रक्शन का साइज कितना गिवन है यहाँ पे, 6 बिट गिवन है। कितना गिवन है, 6 बिट गिवन है। ठीक है, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये समझ में आ जाएगा तो आप फर्दर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, जब मैं पूरे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को खत्म करूंगा तो मैंने और भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, बार्क का हो, इसरो का हो, गेट का हो, यूजीसी नेट का हो, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी एग्जाम हो, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी एड्रेस फील्ड है वो गिवन है कितने बिट की, वो 4 बिट की ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में सिर्फ 2 ही फील्ड हैं, ऑपकोड और एड्रेस। इंस्ट्रक्शन का साइज आपको पता है, जो हाइपोथेटिकल प्रोसेसर सपोर्ट कर रहा है 6 बिट का है। एड्रेस फील्ड कितने बिट की है, 4 बिट की है। सो बाय डिफॉल्ट 6 - 4 तो 2 बिट की आपकी ऑपकोड फील्ड हो जाएगी।
2 बिट की क्या हो जाएगी आपकी ऑपकोड फील्ड हो जाएगी। ठीक है, इतना पता कर लिया आपने। इफ देयर एग्जिस्ट 2 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, अगर वहां पे 2 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं, हाउ मेनी 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस कैन बी फॉर्मुलेटेड। तो सबसे पहले यहां पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है सपोर्ट, सबसे पहले नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस निकाल लो, टोटल इंस्ट्रक्शंस निकाल लो जो ये सपोर्ट कर सकता है। तो कैसे निकालते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर ऑपकोड साइज, फॉर्मूला है 2 की पावर ऑपकोड साइज। ठीक है, 2 की पावर 2। ये 2 की पावर 2 कैसे है, फॉर्मूला नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वन नंबर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर के इंस्ट्रक्शंस ही कैलकुलेट करेंगे पहले। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने होंगे, 2 की पावर ऑपकोड साइज। ठीक है, तो ऑपकोड साइज कितने बिट का है, 2 बिट का है, तो 2 की पावर 2 टोटल कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करेगा, 4। कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करेगा, 4। ठीक है, आउट ऑफ 4 इफ देयर एग्जिस्ट 2 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, 2 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेट कर लो आफ्टर एलोकेटिंग वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। ओके, नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस, ओके, नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेट कर लो आफ्टर एलोकेटिंग हाईएस्ट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेट कर लो यहां पे। सो नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस माइनस वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो एलोकेट कर दिया हमने। तो टोटल कितना था, 4 माइनस 2, हाउ मच, 2। ठीक है, कितना बचा अभी, 2। ठीक है, 2 इंस्ट्रक्शंस बचे हुए हैं। नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ फ्री कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, सो अब यहां पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस कैन बी फॉर्मुलेटेड। सो नंबर ऑफ 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस जो आप फॉर्मुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ फ्री कॉम्बिनेशंस, फ्री इंस्ट्रक्शंस और कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर एड्रेस फील्ड। ये फॉर्मूला है, याद रखना, 2 की पावर एड्रेस फील्ड। सो नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, 2। आफ्टर एलोकेटिंग वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, फ्री कितने बचे, 2। सो 2 इंटू 2 की पावर एड्रेस फील्ड कितनी है, 4। ओके, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 एंड 16 2 जा नथिंग बट इज व्हाट, 32। सो कितने 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट्स आपके फॉर्मुलेट हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, 32। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर ये आपका 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता तो 2 एड्रेस फील्ड होती है, एक ऑपकोड फील्ड होती है, अभी करेंगे आगे। ठीक है, सो वो भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था वो 1 था। 1 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हमने, एक एड्रेस फील्ड के साथ ऑपकोड फील्ड होती है। कितने बिट का वो इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर रहा था, 6 बिट का। ऑलरेडी एड्रेस फील्ड 4 बिट की गिवन थी, ऑपकोड बाय डिफॉल्ट 6 माइनस 4 2 बिट का आ जाएगा। कैसे नंबर ऑफ टोटल इंस्ट्रक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सपोर्ट कर सकता है 2 की पावर ऑपकोड साइज। सो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस और कॉम्बिनेशंस कितने बचे, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने थे, 4। वन एड्रेस एलोकेट कर दिए, कितने, 2। 4 माइनस 2 कितने हो गए, 2। सो उससे लोअर एड्रेस के कितने इंस्ट्रक्शंस को फॉर्मुलेट कर सकता है आपका ये प्रोसेसर, नंबर ऑफ 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस आफ्टर एलोकेटिंग कितने थे, 2 इंटू 2 की पावर एड्रेस फील्ड और एड्रेस साइज। तो 2 की पावर एड्रेस फील्ड का साइज कितना था, 4 बिट, 2 की पावर 4। सो 2 की पावर 4 इज नथिंग बट व्हाट, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 32। अंडरस्टूड। तो कितना बिट कितने 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को ये फॉर्मुलेट कर सकता है, 32। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्यूमुलेटर मशीन और एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। ठीक है, कैसे एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक काम करती है, उस पर बेस कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दिया, एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। और भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो वहां पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे, वहां पे सेकंड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, फोर्थ एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेंगे वहीं पे। फोर्थ एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि वहां पे जो आपका थर्ड एड्रेस फील्ड होती है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के
फोर्थ एड्रेस, मतलब 4 एड्रेस फील्ड होती है। पहली डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए होती है, दूसरा फर्स्ट ऑपरेंड, तीसरा सेकंड ऑपरेंड, फोर्थ एड्रेस फील्ड यूज करते हैं और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को शो करने के लिए यूज करते हैं, पॉइंट करने के लिए यूज करते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पीसी, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर इनबिल्ड है प्रोसेसर के अंदर टू शो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, तो वो इंप्लीमेंट नहीं करते हम लोग, ठीक है, यूजलेस है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा फोर्थ एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को, ठीक है। सो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक हम लोगों ने इन 4 लेक्चर में अपना इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस किया। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के 7th लेक्चर में एक्यूमुलेटर मशीन को डिस्कस किया, यहां से भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस काइंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ही जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे और ये पूरा रोड मैप है। 9th में फिर फ्लैग्स, 10th में एड्रेसिंग मोड्स, 11th में भी एड्रेसिंग मोड्स, फिर इंटरप्ट साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल विद इंटरप्ट, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्स, मैंडेटरी रजिस्टर डिस्कस करेंगे, कंट्रोल यूनिट, दोनों हार्डवायर कंट्रोल यूनिट कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर पाइपलाइनिंग भी डिस्कस, 4 लेक्चर पाइपलाइनिंग के लिए, क्योंकि पाइपलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ से डेफिनेटली आपका मान के चलो 4 से 6 मार्क्स के डिफरेंट काइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर डीएमए लास्ट में डिस्कस करेंगे 20 लेक्चर में, व्हाट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सो अगर अभी आपको मजा आ रहा है इस पूरी लेक्चर मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और बताओ कि पंकज मिश्रा सर सीओए ले रहे हैं क्रिस्टल क्लियर मैनर में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, ओके, थैंक यू।